सो ऑफिशियली मुझे भी ये कंफर्म हो गया है कि मोहम्मद रिजवान को शायद वनडे से हटाने लगे हैं और शायद पाकिस्तान अब एक नया कप्तान बनाने जा रहा है। शहीन शाह अफरीदी का नाम सामने आ रहा है। खुदा की कसम मुझे डर लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ्यूचर क्या होगा। रिजवान को भी कप्तानी से नहीं उतारना चाहिए। शहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान का कप्तान वनडे में नहीं बनाना चाहिए। मैं मानता हूं कि शहीन शाह अफरीदी का पेस थोड़ा सा वापस आया है। एशिया कप में उसने बड़ी वैल्यू ऐड की है, करैक्टर शो किया है। टेस्ट मैच में उसने चौथे दिन बड़ा क्रूशल स्पेल डाला है। लेकिन इन तमाम बातों का मतलब ये तो नहीं है कि आप खुश होकर उसको वनडे की कप्तानी दे दें। ऐसे तो हमारी टीम कभी स्टेबल हो ही नहीं पाएगी। मैं मानता हूं कि मोहम्मद रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को कुछ बड़ा करके नहीं दे सके एज ए कप्तान को। 4 दिन में आपकी ट्रॉफी खत्म हो गई। लेकिन वही मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया जाके वनडे सीरीज जीत के आए। वही मोहम्मद रिजवान साउथ अफ्रीका जाके वनडे सीरीज जीत के आए। शहीन शाह अफरीदी डेथ ओवर्स में एक छक्का पड़ जाए तो बाकी 2 छक्के कॉम्प्लीमेंट्री साथ आते हैं। तो मसले हैं अभी वहां पे भी थोड़े से जो देखना बाकी हैं। मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में किसी फास्ट बॉलर को मौजूदा हालात में कप्तान बनते हुए नहीं देखना चाहता। मुझे इन सब की फिटनेस के ऊपर बड़े डाउट हैं भाई साहब। इनकी इंप्रूवमेंट के बावजूद इनकी फिटनेस के ऊपर सबकी मुझे बड़ा डाउट है। मोहम्मद रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी में अगर कुछ नहीं कर पाया क्योंकि इस बात को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग रेफरेंस बना रहे हैं, तो शायद मोहम्मद रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी कप्तानी नहीं टीम सिलेक्शन की वजह से काफी कुछ नहीं कर पाया। आपकी टीम में ओपन किसने करनी है? बाबर को ओपन करवाने का फैसला रिजवान का था? नहीं, आकिब जावेद का था। एक स्पिनर खिलाना, जहां टीमें 3-3 स्पिनर खिला रही थी दुबई में, ये रिजवान का फैसला था? नहीं, ये तो आकिब जावेद का फैसला था। तो रिजवान कोई बहुत गंदा कप्तान नहीं है। अगेन, टेस्ट में वो मुझे समझ आता है, वनडे में वो मुझे समझ आता है, और वनडे में उसकी कप्तानी भी मुझे समझ आती है। लेकिन T20 की वजह से बाकी फॉर्मेट्स में उसको डिस्टर्ब करना रिजवान का नुकसान नहीं है, ये मेरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नुकसान है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारे सारे सीनियर प्लेयर, चाहे वो शाहीन है, चाहे वो बाबर है, चाहे वो रिजवान है, अब आ गए, ये सारे पीसीबी चेयरमैन को जरा बिठा लें, आकिब जावेद को बिठा लें और सारे कहें यार प्लीज ये कप्तानी के रोले खत्म करें। T20 में आगा कप्तान है, वनडे में रिजवान कप्तान है, टेस्ट में शान कप्तान है। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो यार। क्यों हर एक सीरीज में पाकिस्तान मीडिया ये खबरें चलाता है कि फलां बंदा कप्तान रहेगा? हर सीरीज के बाद क्यों हम कप्तानी के पीछे पड़ जाते हैं यार? मैं किसी जमाने में सोचता था कि शायद पाकिस्तान के अगर यही हालात रहे, हमारा हाल बांग्लादेश वाला हो जाएगा। और भाई साहब, उनसे बदतर हाल होने वाला है आपका अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। आप जब हारते हो अपनी गलतियां मार्क करते हो, फिर इंप्रूव करते हो, फिर इंप्लीमेंट करते हो। यहां पे जब आप गलतियां करते हो आपको चेंज कर दिया जाता है। नया बंदा आता है, वो गलतियां करता है, उसको चेंज कर दिया जाता है। अगला बंदा आता है, वो अपनी गलतियां करता है, उसको चेंज कर दिया जाता है। यार एक बंदा अगर गलती कर रहा है मोहम्मद रिजवान, उसको उसकी गलतियां बताओ और उसके अंदर से काम निकालो। आपका रोल इस लेवल पे जो पीसीबी में लोग हैं, ये होना चाहिए कि आपको प्लेयर के अंदर से चीज निकालनी है जो आपको चाहिए। मोहम्मद रिजवान
T20 में मैं मानता हूं मेरे उसके साथ बड़े इख्तलाफात हैं, लेकिन भाई साहब ही इज ए स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टन। मुल्तान सुल्तान्स की उसकी कप्तानी, डोमेस्टिक में उसकी कप्तानी, मोहम्मद रिजवान जब खुल के कप्तानी करता था बड़ा अच्छा लगता था। वो ऐसे ऐसे बंदों से विकेटें निकलवा लेता था जिनसे आपको इतनी उम्मीद नहीं होती थी। लेकिन यहां पे मोहम्मद रिजवान के साथ मेरा सबसे बड़ा इख्तलाफ क्या था कि पाकिस्तान टीम जब न्यूजीलैंड गई थी साल के शुरू में, तो वहां पे मोहम्मद रिजवान ने सबके सामने एडमिट कर लिया था कि यार ये तो मेरी टीम ही नहीं है। मतलब वो सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद के ऊपर सारी बात डालना चाह रहे थे। उस टाइम आकिब जावेद टीम के साथ थे, न्यूजीलैंड गए हुए थे, लेकिन सारी कॉल्स वही ले रहे थे। तो रिजवान को वीक करेक्टर नहीं बनना। मैं हमेशा कहता हूं कोच, सेलेक्टर, चेयरमैन सब की बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन कप्तान कप्तान है। रिजवान को क्लियरली ये बात करनी चाहिए थी चेयरमैन से या आकिब जावेद से कि मैं अगर पाकिस्तान की कप्तानी करूंगा तो फाइनल कॉल मेरी होगी और कप्तान की ही होनी चाहिए। रिजवान क्या करता रहा, रिजवान को ये दबाते रहे और रिजवान दबता रहा। अब मुझे बताओ पिछले 3-4 साल में पाकिस्तान के कोई 2-3 मुझे नाम बताओ क्रिकेट प्लेयर्स जो सबसे बड़े प्लेयर हैं। डेफिनेटली बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन शाह अफरीदी, यही 3-4 नाम है ना। तो अगर ये भी दबना शुरू हो जाएंगे तो कौन खड़ा होकर लीडर बनेगा यार? ऐसा अगेन क्यों नहीं हो सकता कि हमारी टीम के सीनियर प्लेयर इकट्ठे होके आपस में बात कर लें कि यार हमें ये कप्तानी के चक्करों में नहीं पड़ना। कोई अल्लाह अल्लाह करके आप पहला टेस्ट मैच जीते हो, आप ट्राई नेशन सीरीज जीते हो, आपने वेस्ट इंडीज को हराया, एशिया कप का फाइनल, कुछ ना कुछ आपको नजर आ रहा है कि यार हम ठीक डायरेक्शन में शायद जा सकते हैं। जब आप ठीक डायरेक्शन में जाना शुरू होते हैं कप्तान चेंज करते हो, उससे क्या हो जाएगा? क्या गारंटी है कि कप्तान चेंज करके शहीन को कप्तान बना के फाइनल कॉल शहीन को लेना अलाउ होगी? कोई रिटर्न गारंटी है? कोई लिखत में दे सकता है हमें? क्योंकि अगर तो फाइनल कॉल पीछे से आकिब जावेद ने ही लेनी है तो कप्तान फिर आप गली मोहल्ले से किसी को उठा के बना दो जिसने कभी फर्स्ट क्लास का मैच ही ना खेला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल कप्तान तो फिर आकिब जावेद है ना। लाहौर कलंदर का माइंडसेट आपको क्लियरली आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रहा है। ऐसे हमारी टीम कभी नहीं बन पाएगी। शहीन शाह अफरीदी मैंने इतनी दफा नोट किया है और आप सब ने भी डेफिनेटली किया होगा कि उनको एक आधा कोई छक्का पड़ जाए उसका दिमाग घूम जाता है, उसकी लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है। कोई 2.5, 3, 3.5 साल के बाद पहली दफा शहीन शाह अफरीदी हमें थोड़ा सा रिदम में नजर आना शुरू हुआ है। और ऐसा क्यों है कि जैसे ही हमें कोई प्लेयर बेहतर फॉर्म में नजर आना शुरू होता है हम उसको कप्तान बना देते हैं कि उसका खाना खराब हो जाए। बाबर आजम पाकिस्तान को बेहतरीन बैटर में